शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वां अध्याय। गुरुरग्निर्द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः पतिरेव गुरुः स्त्रीणां सर्वस्वाभ्यागतो गुरुः। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि द्विजों के लिए अग्निहोत्र गुरु के समान आदरणीय है। चारों वर्गों में ब्राह्मण सबसे अधिक श्रेष्ठ और आदरणीय है। स्त्रियों के लिए पति ही गुरु और घर में आया हुआ अतिथि सभी के आदर सत्कार के योग्य माना गया है। द्विजों का कर्तव्य है कि वे अग्निहोत्र आदि कर्म आदरपूर्वक नित्य करते रहें। अग्निहोत्र से वायुमंडल शुद्ध होता है। मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण के सुधार के लिए हवन, यज्ञ आदि करना आवश्यक माना गया है। ब्राह्मण को पूजनीय इसलिए माना गया है क्योंकि वे सभी वर्गों को विद्या देते हैं। स्त्रियों के लिए पति ही उसका आदरणीय गुरु होता है क्योंकि वही उसका भरण पोषण करता है और उसे सन्मार्ग पर ले जाने में सहायता करता है। घर में आए हुए अतिथि का आदर सत्कार सभी लोगों को करना चाहिए क्योंकि वह बहुत थोड़ी देर के लिए किसी के घर आता है। अतिथि देवो भव ऐसा शास्त्र वचन भी है। जिस प्रकार सोने की परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है, उसे कसौटी पर घिसा जाता है, काट कर देखा जाता है, तपाया जाता है और कूट कर उसकी जांच की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य कितना श्रेष्ठ है इसकी पहचान भी इन 4 बातों से होती है। चाणक्य के अनुसार इन चारों प्रकारों से की गई परीक्षा में स्वयं को सही सिद्ध करने वाला व्यक्ति ही खरा है। उसकी सज्जनता, उसका चरित्र, उसके गुण और उसका आचार व्यवहार उसके खरेपन की पुष्टि करते हैं। तावद भयेषु भेतव्य यावद भयम नागतम आगतम तु भयम दृष्ट्वा प्रहर्तव्यम शंकया। संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्तियों को संकटों और आपत्तियों से तभी तक डरना चाहिए जब तक वे सिर पर न आ जाएं। संकट और दुख आने पर तो व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। एकोदरस मुद्भूता एक नक्षत्र जात का न भवंति समाह शीले यथा बद्रिकंठ का। एक ही माता के पेट और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए बालक गुण, कर्म और स्वभाव में एक समान नहीं होते। जैसे बेर वृक्ष के सभी फल और उनके कांटे एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर होता है। चाणक्य ने बेर और कांटों की उपमा एक विशेष विचार से दी है। एक ही बेर के वृक्ष पर लगे हुए सभी फल मीठे नहीं होते। बेर वृक्ष पर कांटे भी होते हैं, परंतु वह कांटे भी एक जैसे कठोर नहीं होते। इसी प्रकार यह आवश्यक नहीं कि एक ही माता पिता के और एक ही नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चों के गुण, कर्म और स्वभाव एक जैसे हों। उनका भाग्य तथा उनकी रुचियां एक जैसी नहीं होती। माता पिता के एक होने पर भी प्रारब्ध और परिस्थितियों का अंतर तो होता ही है। कोई भी अधिकारी लोभरहित नहीं होता। श्रृंगार प्रेमी में काम वासना की अधिकता होती ही है। जो व्यक्ति चतुर नहीं है वह मधुर भाषी भी नहीं हो सकता तथा साफ बात कहने वाला व्यक्ति कभी भी धोखेबाज नहीं होता। प्रायः देखा जाता है कि जिस व्यक्ति में बड़ा बनने की लालसा होती है वही अधिकार प्राप्त करना चाहता है। जो अपने शरीर को अच्छे वस्त्रों और खुशबू आदि से सजाता है उसमें काम वासना की अधिकता होती है। मूर्ख और फूहड़ व्यक्ति मधुरभाषी नहीं होता। जो व्यक्ति साफ बात कहता है अर्थात स्पष्ट वक्ता होता है वह किसी को धोखा नहीं देता, निर्दोष ही सच बोल सकता है। मूर्ख विद्वानों से वैर भाव रखते हैं। दरिद्र और निर्धन धनवानों को अपना शत्रु समझते हैं। वेश्याएं कुलीन स्त्रियों से द्वेष भाव रखती हैं और विधवा स्त्रियां सुहागिनों को अपना शत्रु मानती हैं। यह संसार का नियम है कि विपरीत स्थिति वाले लोग एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं। चाहिए तो यह कि मूर्ख पंडितों का आदर करें जिससे उन्हें भी कुछ लाभ हो, परंतु वह उनका सम्मान करने के बजाय उनसे दुश्मनी रखते हैं। निर्धन और आलसी लोग मानते हैं कि धनी व्यक्ति दूसरों को लूट खसोट कर धनवान होता है, परंतु उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि उन व्यक्तियों ने धन एकत्रित करने में कितना परिश्रम किया है। इतना ही नहीं, उसे संभाल कर रखने के लिए भी एक विशेष प्रकार के धैर्य की आवश्यकता होती है। वेश्याएं भी कुलीन स्त्रियों से द्वेष करती हैं और विधवा स्त्रियां सुहागिनों को दुर्भावना की दृष्टि से देखती संकेत है कि अयोग्य और अभावग्रस्त ही द्वेष करते हैं। आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है।
दूसरे के हाथ में गई हुई स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं। कम बीज डालने से खेत बेकार हो जाता है और सेनापति के मारे जाने पर सेना नष्ट हो जाती है। इसका भाव यह है कि विद्या की प्राप्ति और उसकी वृद्धि के लिए व्यक्ति को आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। आलसी किसी गुण को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे के पास जाने वाली स्त्री का धर्म नष्ट हो जाता है, अर्थात किसी दूसरे के अधिकार में जाने पर स्त्री का सतीत्व कायम नहीं रह पाता। यदि खेत में बीज बोते समय कंजूसी की जाएगी और बीज कम डाला जाएगा तो अच्छी फसल नहीं हो सकेगी। सेना का बल सेनापति से ही स्थिर रहता है। जब सेनापति मारा जाता है तो सेना का हार जाना स्वाभाविक ही है। विद्या की प्राप्ति निरंतर अभ्यास से होती है। अभ्यास से ही विद्या फलवती होती है। उत्तम गुण और स्वभाव से ही कुल का गौरव और यश स्थिर रहता है। श्रेष्ठ पुरुष की पहचान सद्गुणों से होती है। मनुष्य की आंखें देखकर क्रोध का ज्ञान हो जाता है। इसी के साथ मिलते हैं अगले अध्याय में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरा प्रोत्साहन बढ़ाता है।